एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधी दलों के निशाने पर हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने कल एक बड़ा दावा किया है। कल रात नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली से लौटे, आरजेडी ने दावा किया कि आरजेडी का नीतीश कुमार को लेकर जो दावा किया गया है उसमें उन्होंने कहा बीजेपी जेडीयू को तोड़ेगी। यह आशंका सच साबित होती दिख रही है। आरजेडी का यह दावा है। आरजेडी का दावा इसी में यह भी है कि बीजेपी नीतीश को कुर्सी से हटाएगी। यह आशंका सच होती दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच का खेल अब एक्सपोज हो चुका है। आरजेडी का यह कहना है नीतीश दिल्ली गए लेकिन बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया, न पीएम मोदी से मिलने का समय दिया, न जेपी नड्डा मिले। आरजेडी ने यह कहकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी के इस बड़े दावे पर जेडीयू के नेता भड़क गए हैं कि बीजेपी जेडीयू में एनडीए में जो खेल चल रहा है अब धीरे धीरे वो सब एक्सपोज हो रहा है। आदरणीय नीतीश जी दिल्ली गए लेकिन उनको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भाव ही नहीं दिया। फिर एनडीए सरकार में शामिल हैं, केंद्र में उनके दम पर ही, जेडीयू के बल पर केंद्र में सरकार है। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर रखा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पटना आने के बाद भी मीडिया से कुछ नहीं बताए कि दिल्ली गए तो क्यों नहीं केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई। ये तो कई सवाल, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजद के लोगों का ध्यान अपनी पार्टी से ज्यादा हमारे नेता नीतीश कुमार जी पर रहता है। शायद यही वजह है कि अंदर से वे लोग खोखला महसूस करते रहते हैं और हमेशा इसी बात की ताक में रहते हैं कि कैसे एनडीए में कुछ गड़बड़ हो। भ्रम फैलाने की उनकी कोशिश हमेशा नाकाम रहती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में बेहद मजबूत है। अब ये लोग नीतीश जी की यात्रा के विषय में कुछ भी कहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों को पूरी तरह से नकार रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से जारी एक वीडियो भी इन दिनों चर्चा में है। यह वीडियो सीएम नीतीश कुमार के पुराने बयान का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश कुमार के पुराने बयान के वीडियो को जेडीयू ने शेयर किया है और जैसा मैंने आपको बताया, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश ने पुराने वीडियो में यह बोला था, जिससे अब भी शेयर किया गया है और इस वीडियो के शेयर होने के बाद सवाल लगातार उठ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी के दावे और जेडीयू की इस पोस्ट के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में आ गया है। इसमें उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ मिलकर ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वे जब चाहेंगे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती रहेगी। मेरी सूचना के अनुसार उनका केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिजनों से ही मिलने का कार्यक्रम था। तो निशिकांत दुबे ने एक तरह से इस पर सफाई दी है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा है कि वो जब चाहेंगे प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती रहेगी। तमाम अटकलों के बीच नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सामने आए और उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर लगाए जा रहे कयास और उठ रहे सवालों पर बड़ा बयान दिया। बेमानी बात है, उसको कहने का कोई तुक नहीं है और जो यात्रा हो रही है उस जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में सभी तरफ आ रहे हैं। मैं भी यात्रा में मोतिहारी में था, तो वो तो कोई कमेंट है नहीं, वो कोई राजनीति मायने नहीं रखता। आखिरकार बिहार की राजनीति में अंदर खाने चल क्या रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए शशांक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शशांक, नीतीश कुमार कब क्या कर दें ये शायद उनकी पार्टी के लोगों को भी पता नहीं रहता है। फिलहाल उनके दिल्ली दौरे को लेकर लगातार अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जेडीयू उन कयासों का खंडन कर रही है। निशिकांत दुबे ने साफ तौर से लिखा कि जब वो चाहें तब पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकते हैं, लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन पर शायद ही कोई राजनीतिक दल पूरी तरह से भरोसा कर पाता होगा।
देखिए, नीतीश दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी कार्यक्रम में उनका संबोधन हो रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या नीतीश फिर से पाला बदल सकते हैं। वैसे तेजस्वी ने तो कहा कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। नीतीश जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं। इस बार वो दिल्ली गए तो मनमोहन सिंह के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन पीएम से वो मिले नहीं, मुलाकात हो नहीं पाई। वैसे जदयू की तरफ से ऐसा कोई बयान भी नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि वो मिलने वाले हैं। हाँ। आरजेडी दावा कर रही है कि वो मिलने के लिए समय मांगे थे, लेकिन उनको मिलने के लिए समय ना नड्डा दिया ना पीएम ने दिया। तो बीजेपी को इस पर सफाई देनी चाहिए। और एक बड़ी बात यह है कि आरजेडी जो दावा कर रही है उस पर बिहार बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। जवाब कौन दे रहा है? एक्स पर पोस्ट करके निशिकांत दुबे, जो झारखंड से देखिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।